श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखिए, पहले इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में ये क्या करा है, भगवान के भोग के लिए हमारे जो लड्डू गोपाल जी है उनके भोग के लिए उन्होंने क्या किया है कि मछली का भोग उन्हें दिया है। तो इनका ये कहना है कि जो हम भोजन करेंगे वही हमारे लड्डू गोपाल जी करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जब भी हमारे लड्डू गोपाल जी की, जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है, उस घर में कभी ये नहीं कहा जाता कि जो हम पाएंगे वही हमारे लड्डू गोपाल जी पाएंगे, क्योंकि ये सेवा का नियम नहीं होता। अगर आप कोई भी नियम नहीं करें तो सबसे पहले जिस घर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं उस घर में सबसे पहले भोग हमारे लड्डू गोपाल जी को अर्पित होता है। पर यहाँ पर जो भोग के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो उन्होंने भोग लगाया है हमारे लड्डू गोपाल जी को, वो मछली का भोग लगाया है। तो देखिए, ये कितना बड़ा अपराध किया है जो कि लड्डू गोपाल जी को मछली का भोग लगाया। जहां पर लड्डू गोपाल जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं पवाया जाता, तो वहां लड्डू गोपाल जी को उन्होंने मछली का भोग लगाया है। इन्होंने खुद कमेंट में ये बोला था कि हमने जो हम पाते हैं भोजन वही हमारे लड्डू गोपाल जी पाते हैं। तो देखिए, ये आपने यमराज जी की टिकट कटा ली है, क्योंकि ऐसे भोग अगर भगवान को अर्पित करोगे तो भगवान दुष्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपको कभी कभी गलत परिणाम भी मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है आप तो गलत कर जाते हो, पर आपके साथ साथ जो आपके परिजन होते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, कभी कभी उनको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है बहुत अपने बच्चे के स्वरूप में की जाती है, पर होते हमारे प्रभु है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस घर में लहसुन प्याज का भोग बनता है उस घर में लड्डू गोपाल जी का भोग तक नहीं लगता है। तो ये तो बहुत ज्यादा अपवित्र चीज है। हाँ, भोग आपको पवा रहे हो वो चीज गलत है, क्योंकि हम ना भगवान के अंश हैं। हमारे जीव जंतु जो भी हैं, अगर हम भी हैं तो हम भगवान के अंश हैं, हम अपने श्री हरि के अंश हैं। तो हमको ये ध्यान रखना, जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है, भगवान से पूजा पाठ करता है, जो श्री हरि की सेवा करता है, वो तो इस चीज का भोग पवा नहीं सकता। पवाने की तो बहुत दूर की चीज है, वो अपना खुद भी ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि नियम नियम ही होते हैं। जिसके मन में जीवों के लिए दया ना हो वो कभी भक्त बन ही नहीं। ऐसे ढोंग बिल्कुल ना करें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो इसको ढोंग ही बोला जाएगा, क्योंकि आप ढोंग ही कर रहे हो। क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, लड्डू गोपाल जी का भोग अर्पित करा है वो तुमने, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग भी बहुत सारे ये इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ शेयर करना, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले कि इस तरीके का भोग कभी भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। अगर वो लोग ऐसे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते तो उनको नुकसान उनको भुगतना पड़ सकता है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत बहुत हादसे ऐसे हो जाते हैं जो कि हमें खुद पता नहीं चलता कि यह हादसा हमारे कैसे हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को ही दोषी मानते हैं। पर आपने भगवान को क्या अर्पित किया, तब ये नहीं देखते हैं कि हमने भगवान की कितनी निंदा की थी, कि उनके लिए क्या हमने भोग लिया। जो भगवान के अंश हैं हमने उनको ही अर्पित, उनको भून बांध के उनको ही खिलाया है। तो ये कितना बड़ा अपराध है। आपको कभी भी ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। जहां प्याज लहसुन का भोग नहीं पवाया जाता वहां इस चीज का भोग पवाया जा रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। और कहते हैं ना, श्री हरि का तो ये अवतार रूप है, मछली अवतार। कहते जब पृथ्वी में बहुत बहुत संकट आए तब प्रभु ने अवतार लिए हैं, और कलयुग में भी अवतार जरूर लेंगे हमारे प्रभु, हमें पूरा विश्वास है जरूर। क्योंकि कलयुग का जो चरम चल रहा है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक वाला चल रहा है, और आने वाले समय पे इतनी सीमा बढ़ जाएगी तो भगवान स्वयं अवतार लेंगे। तो जो हमारा जो अवतार हमारे प्रभु का संकट आता है तो श्री हरि विष्णु अवतार लेते हैं। तो सबसे पहला अवतार हमारे श्री हरि विष्णु का था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार मतलब मछली का अवतार, जो कि हमारे श्री हरि विष्णु ने सबसे पहला अवतार इसलिए लिया था क्योंकि हैग्री नाम का एक आदमखोर दानव था, जो सिर्फ बहुत ज्यादा उसने पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मचा रखा था और उसने वेदों को भी लिया था। तो वेदों को बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया था, हैग्रीव जैसे दानव का वध किया था। ऐसे ही जब जब पृथ्वी पर कोई ऐसे असुर का दानव का कोई भी ऐसा जन्म होगा तो तब तब हमारे प्रभु श्री हरि अवतार लेंगे, और कलयुग में भी जरूर अवतार लेंगे हमारे श्री हरि को, कि जब कलयुग का अंतिम चरण चलेगा तब हमारे श्री हरि विष्णु अवतार लेंगे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, देखिए जब भी हमारे लड्डू गोपाल दिए ना तो उनको ऐसी चीजों का भोग नहीं पवाया जाता। और यहाँ तो मछली उनका ही अंश है, जो कि उनका खुद से जन्म हुआ है। तो आप कैसे उनको ऐसा भोग पवा सकते हो, या खुद भी ऐसा भोग कैसे पा सकते हो? क्योंकि जो श्री हरि विष्णु के भक्त हैं या फिर श्री राधा रानी के भक्त हैं, जो कि श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, देखो आप कुछ भी मानो, वो है तो आप कुछ भी मानो श्री हरि विष्णु को, वो अवतार उन्हीं का है। चाहे कृष्ण मानो, राम मानो, कोई भी भगवान मानते हो, तो हमारे श्री हरि विष्णु है उन्हीं का अवतार है। हमारे श्री हरि के अवतार ही हमारे कृष्ण, कृष्ण के बाल स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल जी।
तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यही चीज आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोगों की एक गलती के कारण आपको अपने पूरे जो आपके आसपास जो आपके बच्चे हैं या कोई परिजन है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, या खुद भी आप खुद संकट में आ सकते हो। क्योंकि पता नहीं होता, तुम जैसा जिसके साथ करोगे तुम्हें उल्टा ही वैसा ही आपको वापस भी मिलता है। मिलता जरूर है, ऐसा नहीं है आज नहीं तो आज के दिन जरूर मिलता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कोई भी ऐसी चीजों को नहीं करना है। और जहां हमारे लड्डू गोपाल जी को प्याज लहसुन का भोग नहीं पवाया, जो हमारे प्रभु के अंश है उनको कभी भोग नहीं पवाया जाता। जो हमारे खाने की योग्य चीज है, जो हमारे प्रभु ने हम लोगों के लिए बनाई है, हमको बस उन्हीं का भोग उनको पवाना है और खुद ग्रहण करना है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे प्रभु ही खा ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम ग्रहण करते हैं। क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, क्योंकि वो हमारे खुद राजा, हम उस घर के राजा वही होते हैं, ना कि हम होते हैं। हम उनके दास होते हैं। तो इस वजह से हम मैं आपको बताऊंगी कि ये कभी मत बोलना लड्डू गोपाल जी को कि जो हम पाएंगे वही वो पाएंगे। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वो पाएंगे वही हम पाएंगे। क्योंकि जब वो पाएंगे ना प्रसाद, जब वो भोजन को पाएंगे तो भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद अमृत के समान माना जाता है। तो उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद तो आप तो अमृत का स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। पर भोग ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्वयं भगवान उसे स्वीकार करें। हमारे जो भगवान है सीधा साधा स्वच्छ भोजन को पाते हैं, वही आप उनको ग्रहण कराइए और उनकी सेवा कीजिए। भक्ति भाव से सेवा करिए, जैसा आपका हृदय चाहता है वैसे आप सेवा कीजिए। बस आपको भोजन में थोड़ा अलग रखना है, थोड़े नियमों का पालन करना है जो बनाए गए हैं, ठीक है। वैसे आप लाला जो भी आप मानते हो मानो, सेवा करो, भाव से करो। क्योंकि हम किसी की भक्ति में इंटरफेयर नहीं करते। सबका अपना अपना भाव अलग अलग होता है, जैसे इसकी सोच होती है, जैसे जैसे उनके भाव होते हैं वैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो कुछ चीजों का नियम हमें करना पड़ता ही पड़ता। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो लोग भी मतलब ऐसे भगवान को भोजन पवाते हैं तो उन लोगों को पता चले कि आप किस चीज का भोग पवा रहे। क्योंकि पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं जो कि आप वहां जाकर सर्च करके देख सकते हो कि आपको भोजन में क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। तो वैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। हरे कृष्णा, राधे।